हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जस्ट अभी आके घर में घुसी हूँ। मार्केट में खूब सारे चक्कर लगाए, खूब सारी शॉपिंग करी और अभी लेके कुछ नहीं आई हूँ क्योंकि जो लिया था वो मार्केट में ही है, मतलब फिटिंग के लिए दे दिया। बेटा पायदान बिछा दे। और आज अनंत भी घर पे था क्योंकि रात को हमें इमरजेंसी में जाना पड़ गया था गाँव। गांव में थोड़ा सा सब ठीक ठाक नहीं चल रहा था ना, मैंने बताया था आप सब लोगों को, तो इसलिए हम लोग गांव चले गए थे। अभी मैं आई हूँ। आज मुझे जाना है टूमना। टूमना मेरे मामा हैं और आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे है कुआ पूजन। मेरे मामा को पोता हो रखा है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। ये नौटंकी कैसे कर रहा है मेरी तरफ। तो अब आज हमें वहाँ जाना है। मार्केट के मेरे चक्कर लग लिए खूब सारे। जाया ही मैं, ड्यूटी कराई और घर का काम मैंने आज कुछ करा नहीं था। काम वाली आई थी, काम वो करके चली गई थी। और खाना वाना भी अब कुछ नहीं बनाया था। पता क्या हुआ, एक सेकंड होल्ड करना, बस बताती हूँ अभी। रात को मतलब हम लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। फिर उसके बाद फ़ोन आया कि गांव जाना है, तो हम लोग घर से निकले रात को, मतलब 9:30 के बाद। फिर हम घर पहुंचे। खाना वाना तो ऑलरेडी हम लोग खा चुके थे। फिर हम घर पहुंचे, सारी चॉकलेट का डब्बा ख़त्म कर दिया। शिवांश की चॉकलेट बची हुई थी, जब शिवांश यहाँ आया था तो उसकी वाली चॉकलेट लेके आए थे, बच रही थी, सारी की सारी चॉकलेट फिनिश कर दी। फिर पता क्या हुआ, खाना वाना हम लोग खा के गए थे और उन लोगों ने भी खाना खा लिया था, सभी सो गए थे, मतलब बाकी के सो गए थे। जो फ़ोन आया था वो सब लोग जग रहे थे। फिर हम लोगों ने बैठ के सॉर्ट आउट किया मैटर को जैसे तैसे करके। वो कहते हैं ना कि घर में जब कोई उल्टी सीख देने वाला पैदा हो जाता है तो सही सलाह देने वाला भी कोई होता ही है। और सही सलाह देने वाला भी नहीं तो इंसान खुद के माइंड से भी कई बार चीज़ें सोच लेता है कि हाँ मैंने गलत किया, ये गलत था। तो हमारा जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा था वो सब सॉर्ट आउट हो गया था शाम को। कल शायद मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आप सब लोगों से ये चीज़ें बताई थी, तो वो सब हमारा सॉर्ट आउट हो गया। हम लोग घर गए, पहले की तरह सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने बैठ के बात करी। सब ने, जिसकी गलती थी उसने अपनी गलती मानी और जिसकी नहीं थी उन सब ने बैठ के आराम से चाय वाय पी और खूब बातें करी कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, बिल्कुल पहले की तरह रहते हैं। ठीक है, चीज़ें गलत थी तो गलत ही होता है, तो ये सब नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह कर देंगे, ऐसे करके मतलब मैनेज कर लिया। वो झगड़ा वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा क्या था कि बात करके रात को ही वापस आ जाएंगे, लेकिन रात को नहीं आ पाए। फिर रात को हमारा थोड़ा सा मतलब रास्ता भी दूर पड़ जाता है ना, तो मैंने कहा रात को तो वापस नहीं चलेंगे यार, अब तो सुबह ही चलेंगे। तो सुबह 5 बजे का हम लोग प्लान करके सोए थे। 5 बजे भी मैं नहीं उठी, कोई नहीं उठा, क्योंकि रात को जब 2:30 बजे 2 बजे के बाद कोई बंदा सोएगा तो कैसे ही आँख खुलेगी। तो मेरे बच्चे की भी छुट्टी हो गई स्कूल की, बिना बिना मतलब के। ये भी स्कूल नहीं गया, आज घर पे ही है। और खाना वाना कुछ बनाया नहीं था घर पे। बच्चों की तबीयत ख़राब थी, देवर के दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो वो बेचारे रात भर डॉक्टर के पास घूमते रहे बच्चों को लेके। फिर सुबह उठ के जैसे तैसे भैंस का काम किया, बच्चों को सुलाया और चाय वाय हम लोगों ने पी। फिर फटाफट करके 7 बजे हमारी आँख खुली, फटाफट आके निकले घर से। यहाँ आके मैंने फटाफट से 2 डब्बे पानी डाल ले, मतलब नहाई और चेंज करा फटाफट से और ड्यूटी चली गई। फिर मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि दीदी मैं खाना नहीं बना रखा मैंने, तो आप मेरा खाना ले आओगी क्या? फिर दीदी ने कहा ठीक है, तो आ जाना, मैं ले आऊँगी खाना। तो मैंने जाके ड्यूटी पे खाना खा लिया था दीदी के साथ। और यहाँ पे सब भूखे बैठे थे। संदीप ने पता क्या करा, बासी रोटियाँ रखी हुई थी रात की, वो सब चूर के चूरमा बना लिया, बहुत सारा घी मिला के, और चूरमा बना के सारों को खिला दिया। मतलब मामा, भांजा और संदीप तीनों ने ये खा लिया। मामा मतलब मेरा भाई आया हुआ है, हमें जाना था ना, आज प्रोग्राम है, तो मैं अपने मामा के घर आज जाऊंगी। वो किसी समझदार आदमी ने कहा है कि बिना माँ कैसे मामा, और मेरे तो मामा भी नहीं रहे। जो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे अहम पार्ट था वो डिलीट हो गया मेरी ज़िंदगी से। डिलीट नहीं कह सकती, डिलीट कभी नहीं होगा, यादें पूरी ज़िंदगी रहेंगी। और ये भी रहेगा कि वो हमारे साथ हैं
लेकिन बहुत मतलब बहुत अजीज़ थे वो मेरे लिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब भी उनका जिक्र आता है तो मेरी माँ के नाम से मेरे आंसू नहीं निकलते, लेकिन मेरे मामा के नाम से मेरे आंसू निकल जाते हैं। वो हमारे सुख दुख के साथी, हमारे मतलब मैं उनके बारे में जो कहूँ मेरे पास सच में शब्द नहीं है। भगवान थे वो हमारे लिए। और उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। पहले जब मैं जाया करती थी तो मुझे 2-3 दिन पहले ऐसे चाव रहता था कि मेरे को जाना है, लेकिन चाव है पर वो बात नहीं है जो उनके रहने पे थी। आज शाम का कुआं पूजन है, मैं बहुत पहले से चाव करके कि मुझे जाना है, लेकिन रिश्ते चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं, समझ में ही नहीं आता। सब हैं, भाई बहन है, मामी है, भरा पूरा परिवार है। भगवान उन सबको खुश रखे, सब ऐसे तरक्की करते रहें। लेकिन वो मन नहीं रहा जो उनके रहने पे था। माँ के जाने से तो मामा नहीं गए, लेकिन मेरे मामा के जाने से मामा का चाव गया मेरा सच में। इस बात में कोई दो राय नहीं। कोई सुने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हो सकता है वो लोग भी मेरे व्लॉग देखते हों, लेकिन जो मन की आवाज़ है वो कभी दब नहीं सकती। तो भतीजा हो रहा है मुझे, तो रेडी होके हम लोग जाएंगे। भाई सो रहा है, ड्यूटी से आया था, इसकी नाइट ड्यूटी थी, तो ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। और मैं इन लोगों के लिए लेके आई हूँ समोसे, प्रभात वाले से पैक करवा के, क्योंकि भूख लग रही थी। मैंने बताया ना खाना नहीं खाया, तो चूरमा इतनी रोटियाँ रखी थी, जितनी भी रोटियाँ रखी थी उतना इन्होंने चूरमा बना लिया। अब इन्होंने कितना कितना शेयर करके खाया मिल बांट के, वो तो ये जाने। तो अब मैं मैट डाल देती हूँ। और छोले वाले मैं समोसे लेके आई थी इनके लिए। अनंत इधर आना बेटा। अब मैं इन लोगों को छोले वाले समोसे खिला देती हूँ। अनंत ने तो मैट भी नहीं डाल रखे, इसकी जगह लड़की होती तो मैं आती तब तक सारे घर का काम कर देती, लेकिन ये लड़का कुछ नहीं करता सच में। खड़ा हो फटाफट से, मैं छोले डाल लूंगी, फटाफट खड़ा हो। भूख लग रही है, मेरे से बोलना भी नहीं जा रहा। खा लिया था पर फिर भी और भूख लग रही है, खड़ा हो। सारे समोसे गिर गए, पता नहीं उसने कैसे पैक करके दिए। कुछ मेरे से स्कूटी पे हुआ भी नहीं ठीक से, तो सारे गिर गए। देखो देखो कैसे चूरा सा हो गया। रुक जा, अभी निकालूंगी भाई। इनको बहुत जोर से भूख लग रही थी सबको, यूँ बोले हमने थोड़ा थोड़ा चूरमा शेयर करके। देखो परात मेरे पीछे से घी लेके सारी बासी रोटी। और वैसे इनको बोल दो ना कि बासी रोटी खानी है, कोई नहीं खाता। किसकी आवाज आ रही है? मट्टू का फोन आ रहा है। कितना सूगला सा हो गया ना सब कुछ। अब इनको खिला देती हूँ ताकि इनकी थोड़ी सी पेट की भूख शांत हो। जो चूहे दौड़ रहे हैं, इनसे ज्यादा मेरे पेट में दौड़ रहे हैं सच बताऊं तो। सारे स्कूटी पे ना मेरे से पकड़े ही नहीं गए, मेरे पास हाथ में सामान था तो सारे तिरछे हो गए और सब में से ऑयल निकल गया। देख क्या हाल हो रहा है। इनको ना अलग से उसमें डाल दो, इनके अंदर नहीं खाए जाएंगे। एक पेपर लेके आती हूँ मैं, पेपर अखबार। क्या करोगे? ये मैट बिछा के फिर उसके ऊपर अखबार रखूंगी, फिर बिछाऊंगी। रुक जा। सारा तेल निकल गया, पता नहीं कैसे पैक भी उसने अच्छे से नहीं करे। अब त्योहार का टाइम है ना, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी प्रभात वाले की, तो आप सब लोगों को पता है रेवाड़ी में बुरा हाल है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है उसके पास। सारा समोसा गिर गया भाई, समोसा लाई कि मौसम भूखा मर रहा होगा, सारा बिखर गया। अरे शिवा का फोन आ रहा है क्या? शिवा का काट दूंगा।